आपको ये पता तो जरूर होगा कि आपने और हमने मिलके पूरी टीम कॉमर्स बाबा ने एक प्लेज लिया है जो कि है 20 डेज प्लेज, और हम इस प्लेज पे कायम रहेंगे। हम ये चाहेंगे कि ये पूरा जो हमारा कॉमर्स बाबा है, ये पूरी टीम जो है, ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। ऑल ओवर इंडिया हर एक इंसान को ये पता हो कि आ गया है कॉमर्स बाबा आप सबके लिए। Do you think this is your time? चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैंने जो आपको तरीका बताया, अगर आप वो तरीका वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, जो कि एक्चुअल में क्या है, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट उठानी है और उसमें जो आइटम्स दिए हुए हैं उन्हें कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप देखें तो मैंने भी सिर्फ वही काम किया है, लाइन से उन चीज़ों को उठाया है जो कि बैलेंस शीट में दी है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप लायबिलिटी साइड देखेंगे तो लोन दिया हुआ है। प्रोविजन को मैंने टॉप पे क्यों रखा, क्योंकि जिन्होंने मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला इसी का वीडियो देखा होगा जो हमने आज रात को ही अपलोड किया है आपकी नॉलेज के लिए, उसमें मैंने बोला है कि प्रोविजन को टॉप पे रखो। इससे फायदा क्या होता है, डेटर्स में से ये माइनस होता है और हम यूजुअली इसको लेना भूल जाते हैं। और इसके लिए आप क्या करो, अगर सबसे पहले इसको लिख दोगे तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी कि चलो भाई ये गलती तो नहीं होगी। फिर मैंने लिखा है लोन जो कि लायबिलिटीज में दिया हुआ है। उससे पहले क्योंकि सारी कैपिटल्स दी थी और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा। लोन के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स, मैंने उसको उतार दिया। फिर अगर आप यहाँ पे एसेट साइड में देखेंगे क्वेश्चन में, अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से तो आपको सबसे पहले दिखा होगा अदर सन्ड्री एसेट्स, उसके बाद फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर ली। मैंने 2 पेन का यूज किया है सो दैट आपको क्लियरिटी रहे, आपको देखने में आसानी हो, आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी। मैंने यहाँ पे कैश को नहीं लिया है क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कैश होता है वो ऑलरेडी कैश है, तो कैश को यहाँ पे लेके क्या करेंगे, क्योंकि ना इसको रियलाइज करना होता है ना इसको पे ऑफ करना होता है। अब आएंगे एडजस्टमेंट पे, देखते हैं हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। तो पहला एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स टुक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹8,000, उसके साथ साथ वो डेटर्स जो 1,20,000 रुपए के थे, दैट इज 1,20,000 रुपीज, उसको वो 1,17,200 रुपए में लेके गए हैं, 1,17,200 में लेके गए हैं। हमने क्या किया, एक्स कैपिटल अकाउंट खोला, उसके अंदर दोनों चीजें लिखी और उसका जो टोटल है हमने वो बाहर लिख दिया 1,25,200। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। जो वाई है वो पूरा का पूरा स्टॉक उठा के लेके गया है 17,000 रुपए में, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टॉक यहाँ पे 17,800 का भी गिवन है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जो वाई है वो स्टॉक को 17,000 की वैल्यू पे लेके गया है। हमने दिखा दिया स्टॉक 17,000 और उन्होंने एक और चीज बोली कि वाई जो है कुछ एसेट्स को 72,000 रुपीस की वैल्यू पे लेकर गया है। हमें यह नहीं पता है कि एक्चुअल वैल्यू उन एसेट्स की कितनी थी, यानी बैलेंस शीट में उन एसेट्स की वैल्यू कितनी थी। और प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, खासकर इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट क्वेश्चन में बच्चों को घुमा देता है और तुम लोग यहीं पे गलती करके आते हो। उन्होंने बोला वो कुछ एसेट्स को 72,000 की वैल्यू पे लेके गया है, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या थी, एसेट्स की वैल्यू में से उसकी वैल्यू कितनी थी, वो सम एसेट्स कितने के थे हमें क्या पता। चलो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्या किया हमने फॉर्मूला लगाया एक बेसिक सा, जो सम एसेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, 72,000 इंटू 100% अपॉन 100 माइनस वो जो परसेंटेज कम में लेके गया है। ये फॉर्मूला अगर मैं बोलना चाहूं तो एसेट्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस द रेट। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आई वो निकल के आई 80,000 की। मतलब जो बुक वैल्यू 80,000 के एसेट्स थे वो सामने वाला बंदा जो वाई है वो 72,000 में लेके गया। सर निकालने का फायदा क्या हुआ, क्या हो गया 80,000 पता चलने से, देखना भी आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे लिख तो दे एंट्री बाय वाइज कैपिटल, स्टॉक 17 में लेके गया, सन्ड्री एसेट 72,000 में लेके गया, हमने टोटल 89,000 की वैल्यू यहाँ पे दिखा दी है। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। जो Z है वो रिमेनिंग एसेट्स को, रिमेनिंग अदर एसेट्स को 80% बुक वैल्यू पे लेके गया है। अगर हम अदर एसेट्स देखें तो 1,17,000 के थे। अब हमें कैसे पता चले कि वो बचे हुए कितने एसेट्स हैं। हमने क्या किया, हमने निकाला था ये 80,000 बुक वैल्यू। जरा अदर एसेट्स की क्वेश्चन में वैल्यू देखो कितनी है। आपको क्या करना था, कुछ नहीं, क्वेश्चन सामने फ्लैश हुआ था आपके, आपने मेरे ख्याल से उसकी एक पिक क्लिक करके रख ली होगी। अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है कि वो जो एसेट्स थे, जो अदर एसेट्स थे वो 1,17,000 के थे, उसमें से आप 80,000 की वैल्यू अगर माइनस करते हो
जिस वैल्यू के एसेट्स कौन लेके गया है, यहाँ पे y लेके गया है, अगर आपने उसको माइनस किया तो आपको पता चला कि 37,000 के एसेट्स अभी भी बचे थे और उसकी 80% वैल्यू पे उसे वो z लेके गया है। तो अगर आप 37,000 का 80% निकालोगे दैट विल कम एज 29,600, जिसको हम z कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। वो जो अदर सन्ड्री एसेट्स वो लेके गया है, यहां पे हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया है। और आगे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने बोला है कि वो जो लोन की लायबिलिटी है उसको चुकता करेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट जो उसके ऊपर ड्यू है 2300 का। हमने क्या किया, हमने यहां पे लिखा जेड्स कैपिटल नाम से और 13,800 रुपीस दिखा दिया है। यहां पे कैसे, जरा लोन की वैल्यू देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, वो है 11,500 की, 2,300 का उस पर इंटरेस्ट जोड़ दो तो जो टोटल वैल्यू आती है वो 13,800 की आती है। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, जो एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन थे वो 2,700 के थे और वो पे कर दिए गए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा तो हम एज्यूम कर लेंगे फर्म की लायबिलिटी थी, फर्म ने पे कर दी, हमने टू बैंक करके एंट्री कर ली, जितना भी एक्सपेंस था जो कि एक्चुअल में था 2,700 का वो पे कर दिया गया है। यहां पे मैं हर एक ट्रांजेक्शन को बैंक से पास करूंगा क्योंकि मैं भी जानता हूं डिमोनेटाइजेशन आ चुका है और उसके बाद कोशिश ये की जाती है, भारत सरकार भी यही बोल रही है कि हर एक ट्रांजेक्शन को बैंक से दिखाओ, हमने भी बैंक से दिखा दिया। मोदी सरकार को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना यार, अगर वो कोई अच्छा डिसीजंस लेके आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2,700 दिखा दिया है। फाइनली ये जो एक्स कैपिटल है 16,000 का, ये बता रहा है कि जो एक्स भाई साहब थे उन्होंने क्रेडिटर्स को एक्चुअल वैल्यू पे कर दिया है जो कि 16,000 रुपए है, जो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्लियरली गिवन था। इस तरीके से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे यहां तक बाय बैंक अकाउंट तक। और ये बैंक अकाउंट कौन सा है, अनर यहां पे एडिट कर देना। ध्यान से अगर आप देखोगे उसे तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट पॉइंट है उसमें बोला गया है कि जो डेटर्स थे, जो बचे हुए डेटर्स थे, बचे हुए डेटर्स कैसे आएंगे। अगर आप डेटर्स की वैल्यू यहां पे देखते हैं तो डेटर्स दिए हुए हैं 1,24,200 के, 1,20,000 के जो डेटर्स थे वो तो एक्स लेके चला गया था इस वैल्यू पे, तो बाकी कितने बचे होंगे, 4,200 के डेटर्स बचे होंगे। हमने वो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसीज को दे दिए, कितने में, 50% वैल्यू पे। 4,200 का 50% कितना आ जाता है, 2,100। हमने इसको लिख दिया। फाइनली यहां से लेके ये पूरा टोटल किया हमने बाहर का, जिसमें से जब हमने ये माइनस किया तो हमें पता चला कि हमारा लॉस आ रहा है, बिकॉज यहां का टोटल ज्यादा था, वहां का टोटल कम है। जो भी लॉस हुआ हमने उसे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन करने की बजाय सीधे लिखा बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। टोटल जो था वो हमने बाहर लिख दिया। ये तरीका सही है। एक और चीज जो मैंने अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में बताई थी वो सिंपल थी कि आप चाहें तो इसका टोटल डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप इकट्ठा ही उसका लिखें टोटल, लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी चीज है कि आप लॉस और ये सब ना दिखा के सीधे बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि अब ये सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी हो गया है कि आप बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन या टू गेन ऑन रियलाइजेशन नहीं दिखाएंगे। चलिए आइए आप इसको नोट करिए। सबसे पहले मैं आता हूं आपके साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, लिख लीजिए तब तक। चलिए अब शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने से। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बैलेंसेस को कैरी ओवर करने वाले हैं, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्लियरली गिवन है। हमने बैलेंसेस को उतारा, बाय बैलेंस बीडी करके लिख दिया। यहां पे सबसे पहला काम खत्म, बैलेंसेस उतारना पार्टनर्स की कैपिटल के। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो हमने उसके अंदर सोल्यूशन आपको अभी करवाया उसमें बाय साइड पे हमने एक्स कैपिटल करके लिखा हुआ था और उसके अंदर हमने फर्नीचर और डेटर्स की वैल्यू का टोटल लिखा था 1,25,200। हमने वही पैसा एक्स की कैपिटल से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो एसेट्स लेके जा रहा है और उसका कोई पैसा हमें नहीं दे रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, एज अ पार्टनरशिप फर्म उसके अकाउंट से उतना पैसा निकालेंगे, इसलिए हमने डेबिट कर दिया है। अब अगर आप वाई का अकाउंट ध्यान से देखें तो वाई जो है वो स्टॉक और एसेट्स, अदर एसेट्स लेके जा रहा है। उनकी वैल्यू जो टोटल में आ रही थी वो 89,000 थी, तो हमने उसको यहाँ पे सीधे सीधे दिखा दिया है उसके अकाउंट से कम करते हुए, क्योंकि वाई भी एसेट्स तो लेके जा रहा है लेकिन उसका कोई पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हम वाई की कैपिटल से उतना पैसा निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अगर आप जेड्स की कैपिटल पे ध्यान दे रहे हो, जो हमने बाय जेड्स कैपिटल करके वहां पे लिखा है, उसके बारे में भी क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है कि बाकी के जो एसेट्स थे वो जेड लेके गया 80% वैल्यू पे, जिसका हमने एडजस्टमेंट भी किया था रियलाइजेशन में बाय जेड्स कैपिटल करके, उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉस हुआ था उसको भी हमने कैरी ओवर किया, उसको वहां पे हमने रियलाइजेशन में बाय साइड दिखाया था,
क्योंकि लॉस है तो वो पार्टनर की कैपिटल को कम करेगा, इसलिए हमने टू रियलाइजेशन करके लॉस को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने जब रियलाइजेशन में भी पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था तो जो लॉस होगा वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में जाएगा, यहां पे उसी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब यहां पे ये क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन क्या है? पहली चीज जो एक्स है उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था जिसका रीइंबर्समेंट उसे यहां पे मिल रहा है क्रेडिट साइड पे, फर्म जो उसे कर रही है क्रेडिट साइड पे पे करके, क्योंकि ये खाते में उसके पैसा आ रहा है। जो Z था उसने ये बोला था कि वो लोन का पैसा देगा अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट उस पे जो भी है, इसलिए Z को उसका पैसा वो रिइंबर्स करके मिल रहा है, हमने इसको यहां दिखा दिया है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि किसका कौन सा पड़ला भारी है। यहां पे अगर हम देखें तो x जो है यहां पे टोटल में आ रहा है 1,43,000, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो उसका डेबिट साइड यहां पे कंपैरेटिवली 1,43,000 से कम है, यानी क्योंकि x का क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, यानी x को पैसा मिलेगा। 1,43,000 x को मिलना चाहिए था। डेबिट साइड का अगर आप टोटल करो तो ये आता है 1,36,360, यानी इतना पैसा उससे ले लिया जाएगा। उसके बाद भी हमें x को कुछ पैसा तो देना पड़ेगा और वो निकल के आएगा 7,160 रुपीज। हम यहां पे उसे टू बैंक करके x को पे कर देंगे, दोनों साइड का टोटल हो जाएगा। यहां पे भी हम लिख देंगे 1,43,000। अब हम करेंगे y का टोटलिंग। y का टोटलिंग अगर हम क्रेडिट साइड का देखते हैं तो सिर्फ 1,10,000 था। अगर हम डेबिट साइड का देखते हैं तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा क्या वो 1,10,000 से ज्यादा है या कम है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, आराम से करिए, तो वो कैलकुलेशन निकल के आएगा 1,01,60, दैट मींस 1,01,60। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 है, मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है, उससे पैसा लिया कम गया है, यानी हम यहां पर y को पैसा देंगे और वो पैसा निकल के आएगा 9,840। ये पैसा हमने किसको दे दिया? y को। अब बात करते हैं z की। अगर आप z का इधर का टोटल देखते हैं तो ये आ रहा है 35,180 और वहां का टोटल अगर आप देखते हैं तो आ रहा है 30,800 रुपीज। मतलब उसका क्रेडिट साइड पे पैसा कम है, डेबिट साइड पे पैसा है ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? z से पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए जो एंट्री होगी और वहां पे जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4380 का, जिससे हमें पता चलेगा कि Z से पैसा लेना है और X और Y को पैसा देना है, जिसका एक्चुअल इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा बैंक अकाउंट पे। तो चलिए आप जल्दी से इसको बना लीजिए, क्योंकि समझा तो मैंने दिया ही है। इसके बाद हम चालू करते हैं हमारा बैंक अकाउंट बनाना। फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट वो पहली जगह होती है जहां पे हम बैंक अकाउंट को देखना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट में देखना जरूरी है। हमने यहां पे एम्फसाइज किया कि बैंक अकाउंट बनाओ, लेकिन क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में तो अगर आप जाके देखोगे तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने बैंक अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट के अंदर जो भी कैश का बैलेंस था वो कैरी ओवर कर लिया 13,200 रुपीज कैश अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में। क्योंकि वो एसेट साइड था इसलिए हमने उसे डेबिट साइड उतारा, बिकॉज एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तो हमें डेटर्स का पैसा 50% मिला था, जो कि डेट कलेक्टिंग एजेंसीज ने हमें कलेक्ट करके दिया था, और वो है 2,100 रुपीज। हमने उसको यहां पे लिख दिया क्योंकि हमें पैसा मिला है। फिर हमने देखा कि जो Z है उससे भी हमें पैसा मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट पे ज्यादा था, क्रेडिट पे कम था। इसका मतलब Z को पैसा देने की बजाय उससे लेना पड़ेगा। हमने पैसा ले लिया 4,380 रुपीज। फिर हमने रियलाइजेशन में वापस से झांक के देखा और पता चला कि हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पे किया था टू बैंक करके 2,700 रुपीज, तो हमने उसको यहाँ पे कैरी ओवर किया। और फाइनली पार्टनर्स कैपिटल में X और Y को पेमेंट्स करे गए हैं, वो हमने यहाँ पे उतार लिए 7140 एंड 9840। जब हमने टोटल किया तो ये टोटल इक्वल आया, जिससे हमें पता चल गया कि जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बना था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना था वो बिल्कुल सही था। अगर आपने ये एंट्रीज कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं की है तो नोट डाउन करो।